Hello students, we are here discussing question 24 of KVPY SA question paper which was held on 5th November 2017. Let's observe what does this question says. The word KVPY is written on a board, okay? Here is somewhere we have placed a board and word KVPY was written over there. Now, and viewed through different lenses such that the board is at a distance beyond the focal length of the lens, right? So basically we have placed some instrument here such that कि इस इंस्ट्रूमेंट की का जो फोकल पॉइंट है उससे और ज़्यादा दूर हमने इस बोर्ड को प्लेस किया, राइट, बियॉन्ड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. Now, ignoring the magnification effect, consider the following statements. Now, what these statements is: image 1 has been viewed from a plane side of a plano-convex lens, and image 2 from convex side of a plano-convex lens, and so on. Image 1 has been viewed from the concave side of a plano-concave lens, and image 2 from convex side of a plano-convex lens, right, and so on. So point being कि इस क्वेश्चन को अप्रोच करना कैसे, ओके. नाउ ध्यान से सुनिए. अगर हम सबसे पहले लिस्ट आउट कर लें कि कितने टाइप के लेंसेज इन ऑप्शंस या इन स्टेटमेंट्स के अंदर दिए हुए हैं, सो लेट्स काउंट देम डाउन. सो सबसे पहले हमारे पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, देन प्लेनो कनकेव लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कनकेव, प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कनकेव एंड प्लेनो कन्वेक्स, राइट. नाउ point being कि यहाँ पर in all only two lenses are used to produce these images, right? हमें बस अब ये डिटरमाइन करना है कि कौन सा लेंस किस तरह से एंड किस केस में यूज किया गया, राइट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो डिटेल हमें यहाँ पर देखनी है वो ये है कि वर्ड KVPY जो एक बोर्ड पर लिखा हुआ है, इट अपीयर्स एज सिमिलरली रिटन इन इमेज नंबर 1, राइट. इसका मतलब ये हुआ कि इमेज 1 जो इस इंस्ट्रूमेंट से फॉर्म हो रही है, इफ सपोज दिस इज योर ऑब्जेक्ट, नॉट कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन, बिकॉज हमें मैग्निफिकेशन के इफेक्ट को रिमूव करना है, इग्नोर करना है. तो उस केस में वी कैन से कि ऑब्जेक्ट से बनने वाली जो इमेज है, फर्स्ट इमेज, दैट इज एन इरेक्ट इमेज, राइट. इट इज एन अपराइट इमेज. एंड अपराइट इमेजेस सिर्फ तभी फॉर्म होती हैं जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो एक कनकेव शेप के लेंस में के सामने प्रेजेंट हो, राइट. सो वी रिक्वायर अ कनकेव टाइप ऑफ अ लेंस और अ प्लेनो कनकेव लेंस टू फॉर्म द अपराइट इमेज, राइट. नाउ आप में से कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर नहीं, अपराइट इमेजेस एक कन्वेक्स लेंस में भी फॉर्म होती है, पर वो तब फॉर्म होती है when object is placed between focal point and the optical center, right. But इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये स्पेसिफिकली बोला गया है कि ऑब्जेक्ट विच इज योर बोर्ड इज प्लेस्ड बियॉन्ड एफ, राइट. सो इसका मतलब कन्वेक्स लेंसेज का जो केस है वो एक रियल इमेज को फॉर्म नहीं करेगा, राइट. इस केस में इस केस में कन्वेक्स लेंसेज का केस इस इमेज को, फर्स्ट इमेज को फॉर्म नहीं करेगा, राइट. सो देयरफॉर हमें फर्स्ट इमेज फॉर्म करने के लिए प्लेनो कनकेव लेंसेज की जरूरत पड़ेगी, कनकेव शेप्ड लेंसेज की जरूरत पड़ेगी. एंड देयरफॉर आप देख सकते हैं ऑप्शन 1 के अंदर प्लेनो कनकेव लेंस फर्स्ट इमेज फॉर्म कर रहा है, ऑप्शन 2 के अंदर स्टेटमेंट 3 के अंदर प्लेनो कनकेव लेंस अगेन फर्स्ट इमेज फॉर्म कर रहा है, एंड स्टेटमेंट 4 के अंदर भी प्लेनो कनकेव लेंस फर्स्ट इमेज फॉर्म कर रहा है, राइट. नाउ इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आप किस तरफ से देख रहे हैं, वेदर यू आर लुकिंग फ्रॉम द कनकेव साइड और द प्लेनर साइड ऑफ अ प्लेनो कनकेव लेंस. सो लेट मी टेल यू गाइस कि अगर हम कभी भी लेंसेज की बात करते हैं, चाहे वो प्लेनो कनकेव हो या प्लेनो कॉन्वेक्स हो या फिर कनकेव कन्वेक्स, कन्वेक्स कनकेव, डजंट मैटर, दोनों साइड से देखने पर हमें सेम फोकल लेंथ एंड सेम रिफ्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज नजर आती है, राइट. इसका मतलब यह हुआ कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज जिस तरह से बिहेव करेगी, जिस तरह से रिफ्रैक्ट करेगी, अगर आप प्लेनर साइड से देखते हैं या फिर कनकेव साइड से देखते हैं, उसमें आपको कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा, राइट. इसका मैं एक बहुत छोटा सा
रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके घर में कोई स्पेक्ट्स पहनता है या फिर आप ही स्पेक्ट्स पहनते हैं, सो आप स्पेक्ट्स को सीधे लगाएं या फिर उल्टा लगाएं, आपको इमेज सेम तरीके की ही दिखाई देगी, राइट? सो इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जर्वर किस तरफ से, किस साइड से देख रहा है, लेंस का टाइप डिसाइड करेगा कि इमेज कैसी बनती है, राइट? इसीलिए डजेंट मैटर कि फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन कनकेव साइड से देखने पर हुआ या प्लेनर साइड से देखने पर हुआ, दोनों ही केसेस में सेम इमेज फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 2, 3 एंड 4 में फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं वो सही है, राइट? सो फर्स्ट इमेज से जुड़े हुए स्टेटमेंट्स, जो जो आइडियाज हैं स्टेटमेंट नंबर 2, 3 एंड 4 के अंदर, वो बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड इमेज की। तो सेकंड इमेज आप देख सकते हैं, ये इन्वर्टेड इमेज है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वर्जन। सबसे पहला, प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, प्लीज ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर। अगर सपोज कीजिए कि आपके पास ऑब्जेक्ट ऐसा है, राइट, एंड आपने इसे एक इंस्ट्रूमेंट के सामने रखा, देन इमेज इन्वर्टेड बन रही है, राइट? दिस इज द इमेज। दिस इज फर्स्ट केस। सेकंड केस ये है कि आपने सेम इंस्ट्रूमेंट के पीछे, बिहाइंड दिस इंस्ट्रूमेंट, ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से रखा एंड अगेन उसकी इमेज इन्वर्टेड बन रही है, राइट? आई शुड वार्न यू कि ये दोनों केसेस यहां सेकंड इमेज में नजर आ रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। केवीपीवाई, केवीपीवाई जो बोर्ड पर लिखा होगा उसमें हम के लेफ्ट मोस्ट एंड वाई राइट मोस्ट लेटर देख रहे हैं, राइट? बट आप जब इस इमेज को ध्यान से देखेंगे, देन केवीपीवाई इज इन्वर्टेड हॉरिजॉन्टली, राइट? एज वेल एज देयर इज अ वर्टिकल इन्वर्जन एज वेल। सो इसका मतलब ये हुआ, बिकॉज यहाँ पर ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई इज दिस हैपनिंग। दिस इज हैपनिंग बिकॉज ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट केवीपीवाई इज नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कन्वेक्स लेंसेज के सामने अगर हम पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उनका इन्वर्जन यूनिडायरेक्शनल होता है, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में इन्वर्ट होते हैं, इनकी रियल इमेजेस। बट अगर हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज ना बनाते हुए अगर हम उस ऑब्जेक्ट को एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बना दें, देन ऑब्जेक्ट की हर डायमेंशन में फ्लिपिंग होगी, राइट? अब विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, दोनों डायरेक्शंस या दोनों डायमेंशंस में हमें इन्वर्जन इमेज के अंदर, एक रियल इमेज के अंदर देखने को मिलेगा। सो इस पूरे डिस्कशन का सेकंड इमेज में पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको दो इन्वर्जन्स या दो फ्लिपिंग दिखाई दे रही है। देयर आर टू फ्लिपिंग्स विच आर हैपनिंग इन दिस इमेज, राइट? एंड बोथ विल अकर ड्यू टू अ सिंगल लेंस। नाउ किस तरह के लेंस की हम बात करें? क्या हम इन्वर्टेड इमेज कभी भी एक कनकेव या प्लेनो कनकेव लेंस के अंदर देख पाते हैं? बिल्कुल नहीं। डजंट मैटर वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, हमेशा अपराइट इमेज ही बनती है। सो इन्वर्टेड इमेजेस, रियल इमेजेस हो या वर्चुअल इमेजेस, इन दिस केस इट विल बी रियल इमेज, बट हमेशा इन्वर्टेड इमेजेस एक कन्वेक्स या प्लेनो कन्वेक्स लेंस ही फॉर्म करता है। सो अगेन आर्ग्यूमेंट यही है कि प्लेनो कन्वेक्स लेंस में आप या ऑब्जर्वर कनकेव साइड से देखें या कन्वेक्स साइड से देखें, राइट? इमेज की फॉर्मेशन पर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, राइट? इमेज का फॉर्मेशन एग्जैक्टली हमेशा वैसे ही होगा, डजंट मैटर आप किस तरफ से व्यू कर रहे हैं। सो बेसिकली सेकंड इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड हमें आंसर के अंदर एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस को देखना है, राइट? एंड प्लीज ऑब्जर्व, स्टेटमेंट 2 के अंदर भी यही बात कही गई है, दैट सेकंड इमेज फॉर्म फ्रॉम द कन्वेक्स साइड ऑफ अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस। सो आप कन्वेक्स साइड वाली इंफॉर्मेशन को ध्यान ना दें, इसकी जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। सो इमेज 2 इज फॉर्म बाय प्लेनो कन्वेक्स लेंस। स्टेटमेंट 3 के अंदर अगेन इमेज 2 इज फॉर्म बाय प्लेनो कन्वेक्स लेंस। स्टेटमेंट 4 के अंदर अगेन इमेज 2 इज फॉर्म बाय द प्लेनो कन्वेक्स लेंस। सो सेकंड इमेज के बारे में जो इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट 2, 3 एंड 4 में के अंदर दी गई है वो भी सही है। इसका मतलब स्टेटमेंट 2, 3 एंड 4 दे आर ऑल करेक्ट एंड हेंस ऑप्शन डी बिकम्स आर करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं है, व्हाई? बिकॉज इसमें स्टेटमेंट 1 में फर्स्ट इमेज के लिए प्लेनो कन्वेक्स लेंस को यूज करते हुए दिखाया गया है, विच इज नॉट करेक्ट। इट शुड हैव बीन अ प्लेनो कनकेव लेंस।
ओके, सो ऑप्शन डी इज द ओनली करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमें इस क्वेश्चन को किस तरीके से, इस क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच यूज करनी है, कंसेप्ट्स क्या हैं, एज वेल एज दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इन दिस क्वेश्चन कि आप किस तरफ से व्यू करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को एक लेंस के थ्रू। डजेंट मैटर, आपको इमेज फॉर्मेशन और उसकी प्रॉपर्टीज या नेचर हमेशा सेम दिखाई देगा, राइट। आई होप यू माइट हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन, एंड साथ में if you want to know more about Vedantu Eklavya, then I would request you guys to Google this idea. Okay, best of luck.